अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दिल से इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात हश्तुम का मज़मून साइंस का सबक नंबर 18 माहौली निज़ाम इस सबक की मुकम्मल मश्क हल करेंगे। तो सवाल नंबर 1 है, कौंस में दिए हुए मुतबादिल में से सही मुतबादिल मुंतखब करके खाली जगहें पूर कीजिए। उसमें नंबर 1 है हवा, पानी, मादनियात, मिट्टी माहौली निज़ाम के खाली जगह अज्जा हैं, तो इस खाली जगह में हमें लिखना है तबई। दूसरा है माहौली निज़ाम में दरिया, तालाब, समंदर खाली जगह माहौली निज़ाम की मिसालें हैं, इसका जवाब लिखेंगे आबी। तीसरा सवाल है माहौली निज़ाम में इंसान, हैवानात डैश ग्रोह में शामिल होते हैं, तो वो होते हैं सारिफ ग्रोह में शामिल। अब सवाल नंबर 2 है मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। उसमें है पहला ग़िज़ा साज और दूसरा है माहौली निज़ाम। तो उसमें पहला है ग़िज़ा साज में नागफनी और माहौली निज़ाम है रेगिस्तानी। दूसरा है आबी नबातात, माहौली निज़ाम में आएगा आबी। तीसरा है ग़िज़ा साज में चमरंग, तो उसका आएगा माहौली निज़ाम में दलदल। ग़िज़ा साज में आएगा पाइन यानी सनोबर और माहौली निज़ाम में आएगा जंगल। अब देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है मेरे बारे में मालूमात दीजिए। मतलब यहाँ पे जो दिया गया है सबसे पहले माहौली निज़ाम, तो इसके माहौली निज़ाम के बारे में हम लिखेंगे जवाब। हमारे अतराफ़ की दुनिया दो किस्म के अज्जा से तश्कील पाती है, जानदार और गैर जानदार। जानदार को हयाती यानी बायोटिक अज्जा और गैर जानदार को गैर हयाती यानी अबायोटिक अज्जा कहते हैं। इन जानदार और गैर जानदारों में मुसलसल बाहमी अमल जारी रहता है। जानदार और उनके मस्कन या माहौली अज्जा के दरमियान एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है। इस ताल्लुक़ की वजह से जो मखसूस खाका तैयार होता है इसे माहौली निज़ाम कहते हैं। जानदार और गैर जानदार अज्जा इन और उनके दरमियान होने वाले बाहमी अमल से मजमूई तौर पर माहौली निज़ाम बनता है। अब दूसरा देखेंगे, इसी में है हयाती खित्ते। इसका जवाब देखेंगे हम। हयाती खित्ते में आएगा, इसका जवाब आएगा यकसा साख्त वाले छोटे छोटे माहौली निज़ाम एक बड़े माहौली निज़ाम की तश्कील करते हैं, जिसे आम ज़बान में हयाती खित्ता कहते हैं। छोटे छोटे माहौली निज़ाम एक बड़े माहौली निज़ाम की तश्कील करते हैं, जिसे आम ज़बान में हयाती खित्ता या आम ज़बान में हयाती खित्ता या बायोमस कहते हैं। किसी भी बायोमस में रहने वाले जानदारों में यकसानियत नज़र आती है। बायोमस में आब व हवा और गैर हयाती अज्जा मखसूस होते हैं। ज़मीन के दो ख़ास बायोमस हैं, बरी हयाती खित्ता और आबी हयाती खित्ता। अब देखो, बरी हयाती खित्ता खुश्की पर होता है और गैर हयाती अज्जा की बिना पर बरी बायोमस को घास का मैदानी इलाका, सदाबहार जंगलात, रेगिस्तानी इलाका, टुंड्रा का माहौली निज़ाम, इस्तवाई जंगलात का माहौली निज़ाम में तकसीम किया जाता है। अब है इसी में सवाल तीसरा ग़िज़ाई जाल। तो ग़िज़ाई जाल का हम जवाब लिखेंगे ग़िज़ा खाने के पेचीदा बाहमी ताल्लुक़ से एक ग़िज़ाई जाल बनता है। कुदरत में किसी भी माहौली निज़ाम में ग़िज़ाई ज़ंजीरें भी और ग़िज़ाई ज़ंजीरें सीधी और खती नहीं होती, ये बहुत ही पेचीदा नोयत की होती हैं। शिकारी जानवर किसी दूसरे जानवर का शिकार हो सकता है, मसलन मेंढक मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़ों मकोड़ों का शिकार करता है, लेकिन उसी मेंढक का शिकार सांप करता है। यही परिंदे कीड़ों मकोड़ों को मार कर ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। माहौली निज़ाम के हयाती अज्जा के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ से ग़िज़ाई जाल बनता है। अब सवाल नंबर 4 है, मेन क्वेश्चन है, साइंसी वजूहात लिखना है हमें। इसमें सवाल नंबर 1 है माहौली निज़ाम की नबातात को ग़िज़ा साज कहते हैं, तो इसका जवाब हमें लिखना है, वजूहात लिखनी है, पॉइंट वाइज लिखेंगे। नबातात में शुआई तरकीब के ज़रिए ग़िज़ा तैयार करने की सलाहियत होती है। दूसरा है वो खुद कफ़ील होते हैं और शमसी तवानाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है नबातात गैर नामियाती अज्जा को जज्ब करके नामियाती शक्ल में अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, इसलिए उन्हें माहौली निज़ाम की ग़िज़ा साज कहा जाता है। अब सवाल नंबर 2 है, इसी में बड़े बंद की वजह से माहौली निज़ाम तबाह हो जाते हैं, तो इसकी क्या वजह है। जब किसी मुकाम पर बड़े बंद की तामीर की जाती है तो वहाँ की ज़मीन असल शक्ल सूरत यकसर बदल जाती है। दूसरा है वहाँ दरख्तों को काट कर जंगलाती ज़िंदगी तबाह बर्बाद की जाती है।
तीसरा है वहाँ जंगली जानवरों का मिस्किन ख़त्म होता है, इनमें से कई जानदार मादूम हो जाते हैं। बड़े वन तामीर करने से हैवानात और नबातात की बड़े पैमाने पर बर्बादी होती है। वन में ज़ख़ीरा किए हुए पानी से ज़मीन पर ज़बरदस्त दबाव पड़ता है, इंसानी बस्तियां उजड़ जाती हैं और बड़े वन की वजह से माहौली निज़ाम तबाह हो जाते हैं। अब सवाल नंबर 3 है वजूहात में। सवाल नंबर 3 है दूधवा जंगल में गेंडे की बाज़ आबादीकारी की गई है। तो इसमें जवाब है पहला, तकरीबन 100 साल कबल दूधवा जंगल एक सींग वाले गेंडे का कुदरती मस्किन था, लेकिन गैर कानूनी शिकार की वजह से ये जानवर नापीद हो गए। दूसरा है इनकी दोबारा बाज़ाबादी के लिए मादा गेंडे को पिंजरे में हामिला किया गया और इस तरह पैदा होने वाले बच्चों को दोबारा जंगल में छोड़ा गया और इनकी हिफाजत के लिए निगरां चौकियां कायम की गईं। तीसरा पॉइंट है जंगली जानवर का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है, इस तरह इस कोशिश से एक सींग वाले गेंडे को दोबारा नई ज़िंदगी हासिल हुई। अब देखो सवाल नंबर 5 है मेन क्वेश्चन। मंदरज झैल सवालों के जवाब लिखना है हमें। उसमें पहला है बढ़ती हुई आबादी की वजह से माहौली निज़ाम में क्या असरात हो रहे हैं। तो इसका जवाब लिखेंगे। पहला पॉइंट है दूसरे जानदारों की बनिस्बत इंसानी आबादी में इजाफे की शरह बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरा है अलावाज़ी इनका शुमार माहौली निज़ाम के आला तरीन सार्फिन में होता है। तीसरा है दूसरे जानदारों की तरह माहौली निज़ाम इंसानों को भी तमाम बुनियादी ज़रूरियात मुहैया करता है। चौथा पॉइंट है लेकिन आबादी में इजाफे के सबब इंसानी ज़रूरियात में इजाफा होता है, सिर्फ इंसान ही कुदरती वसाइल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। पांचवा है बदलती तर्ज ज़िंदगी, सार्फियत की ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिश, कुदरती माहौल की तनज़्ज़ुली और आलूदगी, ये चंद अवामिल हैं जिनके पैदा करने में इंसान का नुमायाँ किरदार है। अब सवाल नंबर 2 है शहरकारी का अमल माहौली निज़ाम की बर्बादी का किस तरह ज़िम्मेदार है। जवाब लिखेंगे जब लोगों को मुनासिब तौर पर ग़िज़ाई अशिया मुयस्सर नहीं होती, वो रोज़गार और दूसरी सहूलतों से महरूम हो जाते हैं, तो वो शहरों की तरफ हिजरत करते हैं। शहरों में सनतों और दूसरे ज़राए से हज़ारों लोगों को रोज़गार हासिल होता है। हर रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग शहरों का रुख करते हैं। शहरों की आबादी में इजाफा होने पर लोगों को रिहाइश की ज़रूरत होती है। लोग शहरों के अतराफ ज़राअती, दलदली ज़मीन, नम इलाकों के जंगलात और घास के इलाकों को बर्बाद करके अपने घर तामीर करते हैं। तरक्की के नाम पर माहौली निज़ाम को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। इंसानी मुदाखलत के बाअस माहौली निज़ाम का ज़बरदस्त नुकसान होता है। जब ज़मीन के इस्तेमाल में तब्दीली होती है तब कुदरती माहौल में पाए जाने वाले नबातात और हैवानात और गैर हयाती अज्जा के दरमियान ताल्लुक़ में बिगाड़ पैदा होता है। अब देखो सवाल नंबर 3 है इसी में माहौली निज़ाम में अज्जा के दरमियान बाहमी अमल की वजाहत कीजिए। जवाब लिखेंगे। पहला है हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, दर्जे हरारत और मरतूबियत वगैरह जैसे गैर हयाती अज्जा पर असरअंदाज होते हैं, यानी अज्जा माहौली निज़ाम में नबातात, हैवानात और खुर्दबीनी जानदारों की बका कायम रखते हैं। दूसरा है किसी माहौली निज़ाम में कौन से जानदार ज़िंदा रह सकते हैं और इनकी तादाद कई हज़ार इस माहौली निज़ाम के गैर हयाती अज्जा पर होता है। तीसरा है माहौली निज़ाम में हर जानदार अपने अतराफ़ के गैर हयाती अज्जा पर असरअंदाज होते हैं, जिसकी बिना पर माहौली निज़ाम के दीगर जानदार भी मुतासिर होते हैं। अब देखो सवाल नंबर 4 है आखिरी सवाल है सदाबहार जंगलात और चरागाहों के माहौली निज़ाम में फ़र्क लिखना है। तो हम 2 खाके करेंगे और जवाब लिखेंगे। पहले खाके में आएगा सदाबहार जंगलात और दूसरी तरफ आएगा चरागाहों के माहौली निज़ाम। अब है सदाबहार जंगलात में सबसे पहले ज़मीन के तकरीबन 7% रकबे पर सदाबहार जंगलात मौजूद हैं। चरागाहों के माहौली निज़ाम में पहला पॉइंट आएगा सतह ज़मीन के तकरीबन 30% रकबे पर चरागाहों का माहौली निज़ाम मौजूद है। इधर दूसरा पॉइंट आएगा बर्री माहौली निज़ाम के निस्फ से ज़्यादा नबातात और हैवानात सदाबहार जंगलात में पाए जाते हैं। यहाँ पर दूसरा आएगा तैरने वाले जानदार चरागाहों के माहौली निज़ाम में नज़र आते हैं।
इधर तीसरा आएगा इस्तवाई सदाबहार जंगलात घने और कसीर तहदार होते हैं। यहाँ पर आएगा चरागाहों के माहौली निज़ाम में ऊंचाई घास की बहतात होती है। यहाँ जंगली घास और बस्ताकत झाड़ियाँ और दरख्त भी उगते हैं। अब इधर सदाबहार जंगलात में चौथा और आखिरी पॉइंट आएगा, ज़मीन के इस्तवाई इलाकों में सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। चरागाहों के माहौली निज़ाम में आखिरी पॉइंट आएगा, ज़मीन के बेशतर हिस्सों में चरागाहें पाई जाती हैं। तो इस तरीके से आज हमने सबक नंबर 18 की मश्क हल कर ली है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।